हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आंकिक प्रश्न चल रहे हैं इस चैप्टर के। पार्ट नंबर 26वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 25 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर लीजिए। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इससे पहले 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें कहा है 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। नंबर फर्स्ट बताना है, उपयुक्त का परिपथ चित्र बनाइए। मतलब जो ऊपर दिया गया है इसका हमें चित्र बनाना है। तो इसका चित्र बनाते हैं। पहले हम पहला खंड स्टार्ट करते हैं, उपयुक्त परिपथ आरेख। क्या बनाएंगे हम? उपयुक्त परिपथ आरेख। हमारे पास 4 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है और तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? सीधे सीधे 4 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 9 वोल्ट की बैटरी है। देखो सेल क्या होता है? एक छोटा और एक बड़ा, इस तरीके से एक सेल बनता है, लेकिन उसने क्या बोली है? बैटरी। तो हम 2-3 सेल लगा देंगे ताकि बैटरी बन जाए। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। और इसकी वोल्टेज कितनी दी है? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा देंगे? कुंजी। और बस, और बाकी कुछ हमें बोला नहीं गया है। तो हमारा उपयुक्त परिपथ आरेख बन गया। ये कितना है? 4 ओम, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अब पूछा क्या गया है? परिपथ आरेख। तो पहला खंड तो हमारे यहीं पे आंसर हो गया। अब सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में देखिए, सेकंड में पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। कुल धारा मतलब आई निकालना है। आई कैसे निकलेगी? देखिए, इस परिपथ में ही हमें आई निकालना है। तो इसमें धारा कैसे निकालेंगे? जैसे हम इसमें धारा बहाएंगे इधर से आई, तो इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी, और फिर ऐसे चली जाएगी घूम के। तो आई कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम इसका टोटल आर निकालेंगे। चूंकि 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध। और वी की वैल्यू हमें दी है। फिर ओम के नियम से हम क्या निकाल लेंगे? विद्युत धारा। तो अब हम लिखते हैं, चूंकि 4 ओम, 6 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बस ऐसे ही रख देंगे हम, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम। क्योंकि हमने माना नहीं, आप R1 R2 R3 भी मान सकते हैं। सबको जोड़ देंगे अब हम। 6 4 कितने होंगे? 10 और 10 और 8 18। 18 ओम हो गया R की वैल्यू। अभी हमारा R आया है। आगे हमें निकालना है विद्युत धारा। V की वैल्यू कितनी दी है हमें? V बराबर दिया है 9 वोल्ट। I निकालना है। सूत्र है हमारा V बराबर IR से। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। V की वैल्यू कितनी है? 9। R की वैल्यू कितनी है? 18। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18। तो हम 1/2 को क्या बोल सकते हैं? 0.5। जब हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी? 0.5 एम्पियर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र द्वारा 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति बतानी है हमें। शक्ति क्या होती है? P। याद रखना, आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं 2 नंबर में, वो शक्ति वाले आते हैं, तो इन पे बहुत ध्यान देना है। शक्ति के 4 सूत्र 5 सूत्र बताए थे, उन्हें सबको आपको याद करना है। अब देखना है हमें क्या वैल्यूज दी, हम शक्ति का कौन सा सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब आंसर करेंगे हम। किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र, तो V बराबर कितना दिया है हमें? 220
वोल्ट द्वारा 0.50 एम्पियर धारा, तो धारा कितनी दी है I 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति बतानी है, शक्ति क्या होती है P, शक्ति P बतानी है। P के हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम सूत्र, अब यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं P बराबर VI। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास V और I है। अगर हमारे पास R होता तो फिर हम R वाला सूत्र लगाते, कार्य होता तो फिर कार्य वाला सूत्र लगाते। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे शक्ति का कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो P बराबर V की वैल्यू कितनी दी है 220 और I की वैल्यू कितनी दी है 0.50। अब देखो सब नंबर के नीचे एक तो होता ही है, ये एक कहां से आया, सब नंबर के नीचे एक होता है, इसके नीचे भी एक है। तो हम दशमलव हटाएंगे, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितनी जीरो बढ़ेगी 2। एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो को कुछ मतलब नहीं होता आगे वाली का। 22 गुना कितने आ गए 5। अब 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की जीरो हासिल हुए, 5 दूनी 10 और 11, तो 110 वाट शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट, मतलब वाट कितना दिया है 100 और 250 वोल्ट लिखा हुआ है, बल्ब पे लिखा हुआ है, मतलब इसकी शक्ति तो 100 वाट है और 250 क्या है वोल्टेज। तो हमें ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट बल्ब का प्रतिरोध, नंबर सेकंड बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। तो इसके लिए हमें शक्ति के देखो कौन से सूत्र लगाने हैं। नंबर फर्स्ट खंड करेंगे हम, हमें निकालना है बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध वो क्या होता है R। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, किस एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है, तो इसका मतलब ये शक्ति दी है हमें, क्या दी है शक्ति P बराबर कितना दिया है 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है। तो वोल्ट क्या होती है, हमें वोल्टेज दी है इसकी V बराबर 250 वोल्ट। आगे क्या पूछा है, बल्ब का प्रतिरोध R हमसे पूछा गया है। अब हमें पता करना है कि शक्ति का ऐसा सूत्र बताओ जिसमें V और R आता हो। अब सूत्र आपको याद नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको एक सूत्र बिल्कुल याद रखना है शक्ति का, उससे निकाल सकते हैं P बराबर VI। ये तो सभी को याद होता है। अब हम क्या देखेंगे, हमें सूत्र I तो चाहिए नहीं V चाहिए, तो हम ऐसा कुछ काम करें कि I को चेंज करके I की जगह V या R बना दे। अब हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है V बटे R, क्योंकि V बराबर क्या होता है आई आर, तो R यहाँ पे ले आएंगे, तो I बराबर V बटे R रखने पर तो सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर V तो था ही, I की जगह रख दिया हमने V बटे R। अब हम प्रतिरोध आ गया R, तो R वहां ले जाएंगे, P को यहाँ ले आएंगे, तो R बराबर कितना आ गया V और V स्क्वायर बटे P। अब वैल्यू पुट कर देंगे, R बराबर V स्क्वायर, तो V को हमें 2 बार रखना है, V कितना है 250, तो 250 का वर्ग और बटे P है, P की वैल्यू कितनी है 100, तो 250 को हम 2 बार रखेंगे, 250 गुना 250 और बटे 100, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, 25 की 25 में गुना करते हैं तो कितना आता है 625। तो हमारे बल्ब का प्रतिरोध 625 ओम हो जाएगा, यही हमारा हो गया आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड खंड। सेकंड खंड में पूछा है अधिकतम धारा, धारा क्या होता है I। अब हमें शक्ति का वो सूत्र लगाना है जिसमें I आता है, तो अब तो हमारा इसी से काम हो जाएगा P बराबर VI से, चूंकि हम जानते हैं P बराबर है VI, तो I बराबर कितना हो जाएगा P बटे V। P की वैल्यू 100 और V की वैल्यू 250, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 बटे 5। 2 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 चौक 20। देखो 2 को भाग करेंगे 5 से तो 2 कम है 5 ज्यादा, 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 0.4 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। मतलब दो प्रतिरोध दिए हैं, एक तो 3 ओम का है, एक 5 ओम का है। इन्हें किसी सेल के जोड़ने पर, किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। मतलब नंबर फर्स्ट तो हमें इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, नंबर सेकंड समांतर क्रम में। हमें ये बताना है कि कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो देखो, श्रेणी क्रम में पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर समांतर क्रम में निकालेंगे। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वही प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो अधिक तो किस में होता है, श्रेणी क्रम में। अब इसे हम हल कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट हम करेंगे R1 मान लेंगे हम। R1 बराबर कितना है, 3 ओम, और R2 बराबर है 5 ओम। जो हमें प्रतिरोध दिए सबसे पहले हमने इसे मान लिया है। अब हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ना है इन्हें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 5, 5 और 3 8 ओम। इसमें तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 8 ओम आया है। अब नंबर सेकंड हमें कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध एक बटे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R तो है, R1 की वैल्यू कितनी है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है 5। लघुत्तम कितना हो गया, 3 पजे 15, 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, 5 और 3 कितना हो गया 8/15। अब इसे हम पलट देंगे, R ऊपर 1 नीचे, 15 ऊपर 8 नीचे। देखो इसका 1 नीचे आ जाता है, नीचे वाले 1 का हम कुछ मतलब नहीं होता। 8 से भाग करेंगे हम, 15 को कितने से भाग करना है 8 से। 8 एकम 8, कितने बचे 7, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 की 8 में गुना करेंगे, कितना आएगा 64। कितने बचे, 10 में से 4 गए 6, वो हाँ यहाँ पे बच गए 6, दशमलव लगाई, फिर से 0 बढ़ाई, तो अब कितना 8 सत्ते 56। तो हमारा इसका कितना प्रतिरोध आएगा 1.87 ओम। तो देखो ये कितना कम है, ये तो कितना है 8 ओम प्रतिरोध, और ये कितना 1.87, मतलब ये एक या 2 ओम मान सकते हो। तो ये क्या है हमारा बहुत कम, और ये क्या है बहुत ज्यादा। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वही प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है अतः, उसने पूछा है ना कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, तो हम कहेंगे अतः श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, क्योंकि H अनुकर्मानुपाती क्या होता है R। प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।